बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आलि मुहम्मद। डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए चने की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे और इसको ज़रूर पसंद करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको एंजॉय करें। चने की दाल बनाने के लिए मुझे बारीक चॉप किया हुआ प्याज 2 से 3 टेबल स्पून चाहिए। उसके साथ मैंने 1 अदद टमाटर लिया है और 3 से 4 टुकड़े अदरक के हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है। नमक जायके के मुताबिक और लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून। खुश्क धनिया 1 टीस्पून। हल्दी हाफ टी स्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। 2 टेबल स्पून भर के मैंने कसूरी मेथी ली है। कुछ साबुत गरम मसाले इसमें डालूंगी, जिसमें दालचीनी है 1 टुकड़ा, काली मिर्च 8 से 10 अदद काली मिर्च है, 3 से 4 अदद लौंग और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और इसमें साथ 1 चिकन क्यूब जाएगा। ये मैंने 2 कप चने की दाल ली थी और इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। चलिए अब हम कुकिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और अब इसको पहले मैंने हल्का सा गरम कर लिया है और इसमें मैं गरम मसाले डालूंगी। तेज़पात एक मेरा रह गया था, वो मैंने ऐड कर दिया है और अब मैं इस मसाले को 1 मिनट के लिए भूनूंगी। अब मैं इसमें जो ये 2 से 3 टेबल स्पून अनियन है ये डाल दूंगी और इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं टमाटर को काट लूंगी और फिर टमाटर को मैंने ब्लेंड कर लेना है अदरक और हरी मिर्चों के साथ। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनके साथ मैं इनको तीनों चीज़ों को रफली चॉप कर लूंगी। अब मैं तीनों चीज़ों को हैंड ब्लेंडर में चॉप करूंगी, इसलिए कि मुझे ये पेस्ट की सूरत में नहीं चाहिए, मोटा मोटा इसमें चॉप हो जाएगा। अब ये टमाटर अदरक और हरी मिर्चें चॉप हो गई हैं। प्याज ऑलमोस्ट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर हरी मिर्ची और अदरक जो मैंने ब्लेंड किया था वो इसमें शामिल कर दूंगी। और टमाटर डालने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूंगी और फिर इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालना है और इसको 3 से 4 मिनट तक टमाटरों के साथ फ्राई करना है। लहसुन स्टेज पे लहसुन डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। में नमक जाएगा हस्बे जायका, और अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी
अब इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा। अब मसाले को मैं अच्छी तरह से भूनूंगी और यहाँ तक कि टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो अलग होना शुरू हो जाए। मसाले में मैं ये चना दाल डाल रही हूँ और मसाले में डालते हुए मैंने इस बात का ध्यान रखना है कि जो थोड़ा बहुत पानी दाल के नीचे है वो मसाले में ना जाए और सिर्फ दाल डाल कर मैं इसको भून लूँगी। अभी ये चना दाल को भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए। अब मैं इसमें कुछ धनिया का पाउडर डालूंगी और इसके साथ ही मैं सफ़ेद ज़ीरा पाउडर डाल दूंगी और इन दोनों मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे साथ ही मैं चिकन क्यूब डाल दूंगी और चना दाल को अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए भूनूंगी ताकि जो मसाले मैंने ऐड किए हैं वो मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और उनका चना दाल में फ्लेवर आ जाए। अब यहाँ पे चना दाल बहुत अच्छी तरह से भून गई है और इस स्टेज पे अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालूंगी। कसूरी मेथी से इसकी बहुत प्यारी खुशबू भी आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर दूंगी। इसको अब भूनना नहीं है, बस इसको मसाले में मिक्स करके तो फिर इसमें मैं पानी डाल दूंगी। यहाँ पे अच्छी तरह से मसाले में मैंने मिक्स कर दिया है इसको और अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी मैंने इतना डालना है कि दाल भी गल जाए और इसकी हल्की हल्की सी ग्रेवी भी इसमें रह जाए। और अब चना दाल को मैं 5 मिनट के लिए कुकर में दम दूंगी और उसको तेज आंच पे पकाऊंगी। अब दाल को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। अब मैं इसका दम खोलूंगी और दाल चेक करते हैं कि दाल गल गई है कि नहीं। दाल बिल्कुल खड़ी खड़ी सी है और दाने अलग अलग हैं और इसमें हल्की सी ग्रेवी भी है। अब चेक करते हैं दाल गल गई है या नहीं। दाल बिल्कुल गल गई है और अब मैं इसको सर्व करूँगी। मज़ेदार सी चना दाल तैयार है। इसको चपाती, अचार और सैलेड के साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करें। मैंने रेसिपी को आखिर में शेयर कर दिया है। अगर कुछ मिस हो जाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं।